वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं डायमंड फैमिली चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अमाद। वीवर्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालात किस तरह से किए जाते हैं, इसके अंदर क्वाड्रेंट को किस तरह से देखा जाता है, क्वाड्रेंट के अलावा जो है ऑड नंबर को किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है उसको चेंज किया जाता है, ये सब बातें जानना चाहते हैं तो इस आज की वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें हमारे इस वीडियो को, और साथ में जो है चैनल को और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरी जो है स्टडी के मतलब होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो है 11th क्लास जो है उसके जो सवालात हैं वो 10th चैप्टर के वो थोड़े से टफ़ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर वीडियो बना ली जाए, और ताकि जो है जो व्यूवर्स जिनके पेपर होने वाले हैं 11th क्लास के वो भी आसानी से जो है समझ सकें। तो इसके लिए ये है कि अब हम आपको थोड़ी पहले बेसिक बता देता हूँ क्या होती है। तो 10th चैप्टर जो होता है व्यूवर्स वो ये है, इसके अंदर उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो आप देख सकते हैं विवर्स, ट्रिग्नोमेट्री ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके ज़रिए जो है जो इंजीनियरिंग में सर्वेइंग में इस्तेमाल होती है, और साथ में जो है इसके जो इतने ज़्यादा यकीन करें व्यूवर्स, आगे जाके डिमांड फ़ायदे हैं कि इसके ज़रिए जो है आप ट्रायंगल की जो है मेजरमेंट जो है आप कर सकते हैं। यानी कि इसके जो है 3 ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी कि ट्री गॉनी और मेट्री। मेट्री का मतलब होता है एंगल्स, और ट्री यानी कि 3, गॉनी यानी कि ट्रायंगल्स, यानी कि इस टाइप से जो है वर्ड से उन्होंने निकाला है इसको। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको अब ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको इन 3 आइडेंटिटीज़ का बताता हूँ ये क्या होती हैं। पहली बात तो व्यूअर्स ये एक साइन होता है, तो और दूसरा होता है कॉज, और तीसरा होता है टेंजेंट। साइन ये तीनों जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को जो व्यूअर्स होती है शो करती हैं, और ये इसके जो होती हैं एंगल्स भी इसके आगे लग जाते हैं, किसी के आगे थीटा लग जाता है, किसी के आगे गैमा लग जाता है। तो साइन का जो होता है इन्वर्स वो होता है कॉसिकेंट, कॉस का होता है सेकेंट, और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट। तो अब इन्वर्स का मतलब क्या है, उलट, जिसे रेसिप्रोकल नहीं होता जिस तरह, बिल्कुल उसी तरह से। तो साइन जिस तरह है आपका, अब अगर आपको एग्जांपल तौर पे कोई पूछता है कि साइन का इन्वर्स क्या था, उसको बताना है कॉसिकेंट। कॉस का पूछता था सेकेंड, और टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो ये तीनों तो आपको पता लग गए, इन्वर्स है यानी इसके ऑपोजिट आए हैं। यानी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपको साइन की जो है वैल्यू दी हो इधर साइन 1, तो अगर वो कहे इसका इन्वर्स कर दो तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा -1। यानी कि अगर आप वो कहे कॉसिकेंट 1 निकालो, जैसे हमने साइन 1 अगर उन्होंने दिया है, वो कहे कॉसिकेंट 1 निकालो, तो इसका हो जाएगा -1, यानी कि उलट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर -1 दिया हुआ उन्होंने साइन 1 जो है साइन, और उसका कहते हैं उलट निकालो, यानी कि कॉसिकेंट निकालो, तो ये हो जाएगा 1। मतलब कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं व्यूअर्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास उन्होंने टेंजेंट जो है, टेंजेंट की वैल्यू दी हुई है हमें 1/2, और अब वो कहते हैं इसका ऑपोजिट निकालो, यानी कि कोटेंजेंट निकालो। तो वो किस तरह निकालना है, हम जो है 2 को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि उलट कर देंगे, मतलब कि 2/1 हो जाएगा। ये नीचे आप देख सकते हैं, मतलब कि आप 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे है ये तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कोटेंजेंट 2 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर्स पे आमतौर पे जो होती है व्यूअर्स 3 वैल्यूज़ दी होती हैं। तो चलिए चलिए आपको मुझे उम्मीद है कि पता लग गया होगा इसके इन्वर्स का और ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं अब। तो सवाल हमने जो करने हैं अभी वो ये है कि इसका मैं आपको पहला सवाल बता देता हूँ किस तरह होगा। तो इसके लिए बस हमने करना ये है कि इसके अंदर जो कुछ फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज भी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बेसिक्स आपको सवाल कराऊंगा कुछ, तो आप देखें इसको। पहली बात तो क्वाड्रेंट की हम जान लेते हैं। क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट व्यूअर्स एक सर्किल टाइप एक होता है, मतलब कि जो है आपका इस टाइप से आप उसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर होते हैं एंगल्स, यानी कि जिस तरह से मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, ये वाली साइड्स, ये वाले, इस टाइप से इसके अंदर उन्होंने कुछ एंगल्स दिए होते हैं। मतलब कि जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इधर भी होगा, टेंजेंट भी इधर मौजूद होगा, कॉज भी इधर मौजूद होगा, इसी तरह से इधर टेंजेंट भी मौजूद होगा, कॉज, हर कोई एक क्वाड्रेंट में होते हैं मौजूद।
लेकिन सबकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, किसी के कोई किसी क्वाड्रेंट में प्लस होता है, किसी में माइनस होता है। तो जैसे ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, और यहाँ से अगर इधर चलें तो ये दूसरा होता है, और यहाँ से अगर इधर चलें तो ये तीसरा होता है, और यहाँ से अगर चलें तो ये फोर्थ होता है। मतलब कि टोटली तौर पे ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं। और इधर जो होता है आप एंगल देख सकते हैं, इधर हमारा एंगल जो बनता है 180 का बनता है, और इधर 270 का बनता है, और ऊपर बनता है हमारा 90 का, और इधर हमारा एंगल बनता है 360 का। यानी कि टोटल राउंड लगाकर इधर से जब कोई भी मास घूमकर इधर आता है तो वो पूरा राउंड अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है, यानी कि एवरी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है, देख सकते हैं यहाँ तक। तो अब 2 1 3 4, तो अब 2 जो है व्यूअर्स ये देख सकते हैं दूसरा हमारा क्वाड्रेंट है। अब साइन जो है, साइन के अंदर हम लगा सकते हैं कॉस ऊपर, यानी कि अब मैं आपको मजीद बुक से भी बता देता हूँ। ये बुक के अंदर व्यूअर्स कुछ इधर क्वाड्रेंट दिया हुआ है, आप जिस तरह देख सकते हैं। अब पॉजिटिव कब होगा क्वाड्रेंट, सारे जितने फंक्शन है टेंजेंट साइन कॉसिकेंट। अब साइन कॉस और टेंजेंट ये तीन सिर्फ आपने जेहन में रखने हैं। इसके कॉसिकेंट भी उसी के हिसाब से जो है क्वाड्रेंट में वही वैल्यू होगी उनकी जो उसकी होगी। जैसे अगर साइन इससे पॉजिटिव है तो उसका जो इन्वर्स है जो है कॉसिकेंट वो भी वही होगा जो पॉजिटिव है। मतलब कि इसमें सब में जो होते हैं साइन कॉस और टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। तो इसके अंदर जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, इसमें जो होता है आपका दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव, और चौथे में जो होता है कॉस पॉजिटिव होता है। ये आप याद रख लें। बाकी जो होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं इस तरह कॉस इसमें नेगेटिव, टेंजेंट इस टाइप जो है ये आपके नेगेटिव हो जाएंगी वैल्यूज़। तो यानी कि अब कोई अगर कहता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी है क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं प्लस, तो आपने उसका जवाब देना है कि ये होता है पॉजिटिव। तो इस टाइप से जो है सवाल होता है ये। और ये जो व्यूअर्स ये मेन चीज़ है, इस ये पूरे जो सवाल एक्सरसाइज में चलते रहनी है, इसको अपने जहन में बिल्कुल रखना है अच्छी तरह से, भूल ना जाए कहीं ये चीज़। तो हमने करना ये है। तो इसके लिए हम लोग ये एक सवाल पीछे किया था, और बाकी जो है दूसरा भी हम आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले 10.1 एक्सरसाइज खोल लेते हैं, ये देख सकते हैं। अब 10.1 पे व्यूअर्स सबसे पहले सवाल वो दे रहा है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। टेबल को यूज़ किए बगैर हमने जो है इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब साइन -780 की वैल्यू निकालते हैं, कैसे होती है चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी थोड़ी इसमें प्योर प्रैक्टिस चाहिए तो ये इंशाअल्लाह हो जाते हैं सवाल ये भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा, वो है साइन -780 डिग्री, साइन -780 डिग्री। तो अब -780 डिग्री हमने लिख लिया। तो अब करना ये है, तो साइन के पीछे जो है व्यूअर्स हम माइनस देख सकते हैं हम लगा देते हैं, और आगे 780 लिख देते हैं। तो माइनस साइन 780 ब्रैकेट से बाहर लगा निकाल लेंगे 780 को। माइनस जो है व्यूअर्स इसको हम इधर लिख देंगे साइन से बाहर, और ये डैश लगाया हुआ है मैंने, ये कोई माइनस नहीं है, ये डायरेक्ट साइन है लिखा हुआ खाली। तो साइन ये ब्रैकेट -780, और माइनस हमने बाहर निकाल दिया, साइन हमने इधर लिख लिया, और 780 हमने इधर आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ व्यूअर्स, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया, साइन इधर लिख लिया, और 780 इधर लिख लिया। तो अब साइन 780 किस तरह बनती है वैल्यू को बता देता हूँ। तो अब ये माइनस साइन, ठीक है ना, तो माइनस साइन इधर लिख लेते हैं हम लोग। अब हमने करना ये इसको ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब सुनते ही समझ रहे होंगे ब्रेक किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर हमने ले लिया। तो अब हमने करना ये 90 लिखना है, यानी कि 90 से हमने शुरू करते हैं ना एंगल्स 90 से, तो उसी हिसाब से हमने वैल्यूज़ निकालनी, छोटे से बड़े पे जाना। तो 90 मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं, 90 को 9 से करके देखते हैं। चलें इसी को हम किसी भी डेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख सकते हैं 9 से किया, इससे बड़ी वैल्यू आ गई। हमने बिल्कुल इसको प्लस या माइनस करके 90 में से मल्टीप्लाई करे हुए वैल्यू और प्लस माइनस करके से ऐसी वैल्यू सेम बनानी है। चलिए थोड़ा आपको मज़ीद बेहतर हो जाएगा, बताता हूँ मैं। 90 हम पहले इसको कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई 6, तो ये 540 आ रहा है, इससे बहुत छोटा है, इसको कम से कम 6 तक या 7 तक आना चाहिए। 90 को हम लोग 7 से करके देखते हैं, तो ये 630 आ रहा है। अब अभी भी नहीं होगा ये। 90 को हम मज़ीद चेक करते हैं, 90 को हम लोग 7 से करके देखते हैं, तो इधर भी 630 आ रहा है। और 90 को हम 8 से करते हैं, तो ये आ गया 720।
अब देख सकते हैं इसके लगभग करीब आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब ये है कि हम 8 के अंदर ऐसा क्या प्लस करें या ऐसा क्या माइनस करें, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि 720 हमारा जो है आगे वो आ गया, यानी कि अब 720 के अंदर माइनस करेंगे तो मजीद वैल्यू पीछे चले जाएगी, यानी कि हमें बढ़ानी है वैल्यू। अब 20 है तो 80 लाना है, तो 80 किस तरह लाएंगे हम लोग, आगे हमने प्लस का निशान लगाना है, 8 लिख के देखते हैं। इसके अंदर प्लस किया 8 तो 28 आ गया। तो अगर आपको मुश्किल होती प्लस कर करके टाइम भी ज़ाया होता, तो आपने सिंपल करना ही है, 720 जब आपने निकाली वैल्यू, बताता हूँ भाई, 720 में से आपने जो है माइनस कर देना है 780 वैल्यू, ठीक हो गया। तो अब ये देख सकते हैं -60 आ गया। अब -60 आया, आपने माइनस नहीं देखना, सिर्फ 60 देखना है, और आप आपने करना ये है 90 को लिख कर आगे मल्टीप्लाई लगाना है, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद आगे 8 लिख कर और उसके अंदर प्लस कर देना 60। ये सबसे आसान ट्रिक है, उससे आपको पता लग जाएगा वैल्यू किस तरह निकलेगी। देखें, ये देख सकते हैं आप 780 आ गया, और आप देख सकते हैं अल्लाह के करम से हमारा जो है इसके अंदर जो है वैल्यू निकल आई। 90 को 8 से किया और आगे प्लस 60 कर दिया, तो अब 780 आ गया। सबसे आसान ट्रिक है, यकीन करें व्यूअर्स, जब अगर प्लस कर करके आपको वैल्यू से ना समझ आया ना, तो आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये इसमें से आपने वो जो अभी 90 को मल्टीप्लाई करके उसके बराबर की वैल्यू से उसमें से माइनस कर देना है, तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। तो अब चेक कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे 90, ये सिंपल सेम जितना भी लिखा हुआ है ना 7, 8 और 60 इसी तरह लिख देंगे। 90 मल्टीप्लाई 8 और आगे प्लस 60 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं अब करना ये सिंपल सा है, ये वाला हमने पहले लेटर देख सकते हैं, ये वाला लेटर ये हमने लाजमी देखना है। अगर ये नहीं देखा तो पूरा सवाल की जो है ख़राब हो जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अब ये 8 जो है, 8 को हमने करना है ये इधर लिखना है, यानी कि 8 जो है व्यूअर्स ऑड है या इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। अब 2 4 ज़ा 8 होता है, तो हम 8 को हम इधर जो है अब कंसीडर करेंगे कि 8 जो है हमने इवन है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और एक और बात कि इसके अंदर जब आपने चेंज करना है तो इसका इन्वर्स में चेंज नहीं करना है, इसको अपने साइन को कॉज में चेंज करना है। अगर कॉज है तो साइन में चेंज करना है, अगर इवन होता है तो आपने इसकी जगह जो है यही रहने देना है। नहीं तो अगर ये ऑड होता है, एग्जाम्पल तौर पे 9 होता है, 3 होता है, 1 होता है, तो आपने फिर इसको कॉज में चेंज कर देना था, यानी कि माइनस साइन की जगह माइनस कॉज आ जाता। तो इस तरह से अगर अभी इवन है तो हम करेंगे ये माइनस साइन लिखेंगे, माइनस साइन 60 लिख दिया हमने। तो अब ये कितने इसके अंदर चक्कर लगे हैं, इसके क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं हम लोग, प्लस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर आया है। तो इसके अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो साइन इसमें नेगेटिव होता है, क्योंकि इधर ये जो दूसरे क्वाड्रेंट में जो होता है पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो चौथे क्वाड्रेंट में है ये पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव के अंदर एक और चीज़ प्लस की, बल्कि चौथे क्वाड्रेंट नहीं, आपने करना ये 1 2 3 4, इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो ये सीधा ऊपर जाएगा, और अगर माइनस हो रहा है तो पीछे जाएगा। यानी कि इस चीज़ का हमें ख्याल काफ़ी करने, बहुत बारीकियाँ व्यूअर्स ये ज़हन में होने चाहिए, फिर सवाल बेहतर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब 8 के अंदर प्लस किया है कुछ, हमने देख सकते हैं ये प्लस किया है। अब प्लस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। 4 के बाद फिर ऊपर राउंड आ रहा है तो इधर 1 के ऊपर चले जाएंगे। इधर सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देख सकते हैं हमने इधर ये 60 लिखा है, इसके साथ कोई माइनस साइन नहीं किया। तो अब हम माइनस साइन 60 लिख दिया। तो अब माइनस साइन 60 लिख लिया, तो उसके बाद साइन 60 की वैल्यू हम देख सकते हैं। साइन 60 की व्यूअर्स सिर्फ वैल्यूज़ कुछ होती हैं, हमने याद ज़हन में रखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो इसको हम लिख लेते हैं बाई 2। अब माइनस साइन के साथ है तो इधर आ जाएगा माइनस, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है ये हल हो चुका। तो अब हमारा आंसर आ गया, आंसर है -√3/2। मैं आपको पीछे इसका आंसर भी चेक करा देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसके आंसर में भी। ये देखें -√3/2, ये इसका आंसर है। 10.1 की पहली एक्सरसाइज है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में एक छोटा सा बटन होता है बेल का, उसे भी लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।